नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज एक ट्वीट आया है आलोक राज जी का, माननीय अध्यक्ष साहब कर्मचारी चयन बोर्ड के, और उन्होंने कुछ बातें स्पष्ट की है क्योंकि विद्यार्थियों के बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं। पहले मैं ये सोचता था कि ये विद्यार्थी इतने ज्यादा सवाल पूछते हैं, मतलब कितने ज्यादा सवाल पूछते हैं। अब मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं जिसे ही पूछते हैं, और भी है जिन्हें पूछ रहे हैं। आप देखो, सबसे पहले तो इस ट्वीट पे ध्यान दो जो अध्यक्ष साहब का है कि सीईटी 2024 अपने सवालों को विराम दें। यानी कि मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं, तो मेरे से 10 गुना यहाँ पे आते होंगे, ये मैं समझता हूं कि अपने सवालों को विराम दें। सीईटी का प्रारूप अभी राज्य सरकार के पास विचाराधीन है और सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए सीईटी के रिवाइज प्रावधान आएंगे। मैंने 3 दिन पहले इसी चैनल पे एक वीडियो बनाया था जिसमें अखबार की कटिंग और अध्यक्ष साहब का एक और ट्वीट था रिवाइज सीईटी के रिवाइज जो नियम होने वाले हैं उनसे रिलेटेड। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 40 से 50% न्यूनतम अंक वाला प्रावधान विचाराधीन है, और इसके अलावा वैधता जो है वो 1 साल से तो बढ़ाई जाएगी। अब 2 साल 4 साल कितनी हो वो पता नहीं, तो वही संकेत जो है ये ट्वीट भी दे रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए सीईटी को रिवाइज प्रावधान आएंगे। अब रिवाइज का मतलब ये 2 मेजर जो संशोधन ध्यान में है कि हाँ, इस पे मंथन चल रहा है, इस पे सहमति लगभग जो है बता रहे हैं कि बन चुकी है, और ये देखने को मिलेगा जो विद्यार्थी हित में भी है। न्यूनतम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि 15 गुना वाला जो प्रावधान था उसमें वही 15 गुना सभी एग्जाम में घूमते थे, तो वहां पे जो है अन्य विद्यार्थियों के लिए स्कोप खत्म हो जाता था। तो एक तो ये है। दूसरा ट्वीट ये आया है कि जो सीईटी ऑलरेडी हो गई है उस पर या उससे संबंधित भर्ती पर नए प्रावधान कैसे लागू हो सकते हैं, क्योंकि एक भाई का सवाल आया था यहाँ पे इनके पास कि संशोधित प्रावधान अगली सीईटी से लागू होंगे या इस सीईटी से, और यह सवाल मेरे चैनल पे भी मतलब सैकड़ों बार पूछा गया। ठीक है, जब सीईटी का और मतलब डेट डिक्लेयर हो गई, कल कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर आ गया, उसके बाद बहुत बार ये सवाल देखने को मिला। तो यहाँ पे ये स्पष्ट कर दिया, ये मैं इनका धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष साहब का, कि कर्मचारी चयन बोर्ड में पहली बार ऐसा एक्टिव अध्यक्ष देखने को मिला है जो विद्यार्थियों से बिल्कुल टच में है और हर शंका का समाधान कर रहा है। सैल्यूट है मेजर साहब को वास्तव में कि ऐसा अध्यक्ष देखने को मिला है जो विद्यार्थियों के लिए प्रयास दिख रहा है कि हाँ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, जो सीईटी ऑलरेडी हो गई है उस पर उससे संबंधित भर्ती पर नए प्रावधान नहीं हो सकते, यानी कि जो कैलेंडर जारी हुआ है इसको समझो। जो कैलेंडर जारी हो चुका है कर्मचारी चयन बोर्ड का, कल जो जारी हुआ है, उसमें जो भर्तियां सीईटी नॉन सीईटी दे रखा है उनमें नई सीईटी जो होगी उसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। पुरानी सीईटी के आधार पे ही वो भर्तियां होनी है, यानी अभी तक जितनी वैकेंसी निकल चुकी वो सारी उस सीईटी के आधार पे ही होनी है जो पहले वाली आ गई थी ना, उसके नियम पे। अब नई सीईटी की जैसे विज्ञप्ति जारी होगी उसमें जो नियम आएंगे, चाहे न्यूनतम अंक वाला हो चाहे वैलिडिटी वाला हो, जो भी, वो आने वाली वैकेंसी में लागू होगा, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो और नो मोर कमेंट्स, ठीक है, यही इन्होंने भी कहा है कि और ज्यादा मत बुझो भैया, विराम दो थोड़ा सा सवालों को, कि संशोधित प्रावधान अगली सीईटी 2024 पर और उससे संबंधित नई भर्तियों पर लागू होंगे। यानी अब सीईटी होगी जो 2024 वाली, उसमें जो प्रावधान आएंगे, जो वैकेंसी आएगी ना, सीईटी की विज्ञप्ति आनी है, अभी डेट आई है सिर्फ, इन्होंने यहां पे ये भी स्पष्ट किया है। ठीक है ना, ये यहां पे डेट्स आर अनाउंस, क्योंकि ये डेट इसलिए दे दी गई है कि भैया इसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करें, एग्जाम से रिलेटेड स्टूडेंट भी करें और हम भी हमारे विभाग में भी करें। तो ये दे दी गई है और स्पष्ट यही है कि अब जो सीईटी होगी वो आने वाली वैकेंसी जो नई डिक्लेयर होगी उनके ऊपर लागू होगी, यानी नए नियम जो सीईटी के होंगे वो आने वाली वैकेंसीज पे लागू होगी, और जो हो चुकी है या डिक्लेयर हो चुकी है वैकेंसी उन पे जो सीईटी हो चुकी है वो लागू होगी। तो ये बात स्पष्ट हो गई, तो ये शंका का आपके समाधान हो गया। अब और शंका जो विद्यार्थी मेरे चैनल पे लगातार पूछ रहे हैं, सर सीईटी की आप क्लासेस लेंगे या नहीं लेंगे, सर सीईटी के बारे में रणनीति वगैरह सब कुछ, तो देखो हर चीज जो आई है तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ेगा। अब कल ही कैलेंडर आया है और आप सोचो कि आनंद फानंद में मैं आज से ही क्लासेस शुरू करूं, तो भैया मेरे से नहीं होगा। और भी प्लेटफॉर्म्स है जो करेंगे, आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और आप यदि बिल्कुल हाँ क्या हम तो आज से ही चेते हैं और करनी चाहिए तो कर लीजिए आप। और वैसे आप देखोगे तो सिलेबस, मैं पहले रणनीति के अनुसार चलूंगा, मैं पहले सिलेबस एनालिसिस करूंगा, आप लोगों के लिए भी कहां से कैसे किस तरीके से पढ़ना है वो बताऊंगा, फिर कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से अपन कर सकते हैं वो बताऊंगा, कौन सा मैं नहीं करवा सकता वो बताऊंगा, सारी चीजें हैं। जब आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हो तो आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टच में रहिए, जीजीडी और ओपीडी दोनों चैनल के टच में रहिए, ताकि आप लोग जो पूछ रहे हैं उन सभी शंकाओं का समाधान बहुत जल्द किया जाएगा।
मेरी कौन सी क्लासेस आप लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचाएगी और मैं क्या कर सकता हूं इसके बारे में बताऊंगा। बुक्स कब आ रही है वो भी बताऊंगा, सारी अपडेट दे दूंगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ में आगे बढ़ेंगे, एकदम से उतावल नहीं की जा सकती, क्योंकि देखो कल आया है कैलेंडर, अब हमें भी तो प्रिपरेशन करनी होगी, रणनीति बनानी होगी कि हाँ हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो प्रयास डेफिनेटली किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल कह दूं नहीं भैया मैं सीईटी की क्लासेस नहीं दूंगा। मैं डेफिनेटली मेरे स्तर पे जो हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से करूंगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, लेकिन उसके लिए मुझे भी प्रिपेयर होने के लिए टाइम चाहिए, तो थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही प्लान कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अपडेट्स आप लोगों को मिल चुकी है, तो धैर्य के साथ में आगे बढ़िए, एकदम शांत समंदर की तरह जो रहिए, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।